Hello friends, welcome back to my channel What the Stocks. Every day we discuss 2 to 3 stocks that we can trade the next day. So first let's see what we discussed yesterday. Our first stock for today was IndusInd Bank और इसमें हमारा एंट्री पॉइंट था 1230 हमारा एंट्री पॉइंट था और फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही हमारे को इसकी एंट्री मिली और हमारा टारगेट था 1245 टू 1246 तक का हमने इसमें टारगेट प्लान किया था और जो कि हमारे को मॉर्निंग आवर में ही मिल गया। सेकंड स्टॉक था औरोबिंदो फार्मा। इसको हमने आज प्लान किया था सेल करने के लिए और इसकी एंट्री पॉइंट हमने रखा था 532। ये भी हमारे को फर्स्ट कैंडल में ही मिला और इसका टारगेट हमारा था 526 525 जो कि फर्स्ट 15 मिनट्स में ही अचीव हो गया। थर्ड स्टॉक था SBI। इसको भी हमने सेल करने के लिए प्लान किया था। इसकी हमने एंट्री रखी थी 561 पे बट इसमें हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो आउट ऑफ 2 स्टॉक्स में हमें ऑलमोस्ट 1:2 का प्रॉफिट हुआ एंड एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट में हर ट्रेड में पैसा नहीं कमाया जा सकता और ना ही ये इम्पॉर्टेंट है कि सारे ट्रेड्स विनिंग ट्रेड हों। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लॉसेस को लिमिट करें। वो कैसे होगा? वो होगा आपकी क्वांटिटी मैनेजमेंट से। सपोज कीजिए आपका कैपिटल 1,00,000 रुपये है तो रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए 1 to 1.5%। तो इसके हिसाब से रिस्क हो गया आपका 1000 to 1500 रुपीज़ एक ट्रेड में। क्वांटिटी कैसे आप डिसाइड करेंगे? अगर आपका किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस है 10 रुपीज़ का तो क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए, अगर आपका 1500 रुपीज़ के हिसाब से भी आप लेके चल रहे हैं तो 1500 डिवाइडेड बाय 10 तो 150 क्वांटिटी से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए एक ट्रेड में। जो बिगिनर्स हैं वो कोशिश करें कि 1 to 2% या 1 to 1.5% पर डे के हिसाब से ट्रेड करें कि मैक्सिमम रिस्क मेरा 1 to 1.5% ही हो पर डे, नॉट पर ट्रेड। सो क्वांटिटी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि 1 to 2% से ज़्यादा आप लूज़ नहीं करेंगे पर ट्रेड और पर डे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क एपेटाइट। इन सब के ऊपर मैं फ्यूचर में भी वीडियोस बनाऊंगा, डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। अभी चल के देख लेते हैं कि कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है टाटा स्टील। ये देखिए, ये पिछले 10-15 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज इसने ये नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दिया है। तो इसको हम कल, अगर ये फ्लैट खुलता है तो कल हम इसको सेल कर सकते हैं। तो इसमें एंट्री हमारी होगी 100। इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे चल के देख लेते हैं, इसके एंट्री लेवल्स निकाल लेते हैं। तो कल अगर ये फ्लैट खुल के 103 को क्रॉस करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। 103.7 के आसपास का आपका इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और फर्स्ट टारगेट इसका 102.2 और सेकंड टारगेट 1:1 आप इसमें प्लान कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे एक गैप भी है तो इधर ये 101 तक आ सकता है। सेकंड टारगेट हमारा ये हम रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 102.2 के आसपास होना चाहिए। सेकंड स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था बट ये सस्टेन नहीं करा। विदिन 3 डेज़ ऑलमोस्ट रीटेस्टिंग के लिए आ गए। तो कल भी हम इसको, अगर ये फ्लैट खुलता है तो इसको हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं इसके लेवल्स। तो अगर कल ये फ्लैट खुल के 281 को क्रॉस करता है तो आप इसको सेल कर सकते हो और 283 का स्टॉप लॉस लगा के 275 तक के टारगेट आप इसमें प्लान कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है
ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है, तो इस अगर ये कल फ्लैट खुलता है तो आप इसको कल सेम मोमेंटम के साथ ट्रेड कर सकते हो। इसको आप बाय कर सकते हो। 15 मिनट्स में इसके लेवल्स देख लेते हैं। तो अगर ये कल फ्लैट खुल के 2088 को क्रॉस करता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 टारगेट के हिसाब से 2108 तक आप इसको प्लान कर सकते हो। आप इसको ट्रेल करना चाहो तो ट्रेल भी कर सकते हो। आप सारे स्टॉक्स में ऐसा कर सकते हो। 1:1 अगर आपका आ गया तो आप 50% क्वांटिटी उसमें एग्जिट करके और बाकी की 50% को आप ट्रेल कर सकते हो। अपना स्टॉप लॉस आपकी कॉस्ट पे आप लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ 100 पे ली है और उसका फर्स्ट टारगेट आपने 102 रखा है, तो जैसे ही वो 102 पे पहुँचे आप 50% क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर दीजिए। 50% को आप ट्रेल कर सकते हैं। 100 पे लिया है तो 100 पे ही आप लगा सकते हो, और चाहो तो थोड़ा सा और ऊपर भी लगा सकते हो स्टॉप लॉस, ताकि आपको लॉस ना हो कोई भी उस ट्रेड में। फोर्थ स्टॉक है TCS। इसको भी पहले डेज के चार्ट पे चल के देखते हैं। TCS ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। ये इसका एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, इसके आसपास इसने एक थोड़ी सी पॉजिटिव कैंडल बनाई है। कल के दिन हम इसको थोड़ा सा पुल बैक के लिए प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट से ये ऊपर जा सकता है थोड़ा सा। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं लेवल्स के लिए। तो कल अगर ये 3030 को क्रॉस करता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 3022 के आसपास होना चाहिए और टारगेट आपका 3045 भी आप प्लान कर सकते हो। इसको भी अगर आप ट्रेल करना चाहो तो ट्रेल कर सकते हो, और इसमें बड़े टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कल के लिए 4 स्टॉक्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो। ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, बट अपना रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप आगे आने वाले टाइम में सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारी वीडियोज़ ये कैसी लग रही हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो।